तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 5 ऐसी अंडररेटेड वेब सीरीज की जो लोगों में इतनी ज्यादा पॉपुलर तो नहीं हो पाई, लेकिन जब मैंने इन्हें देखा तो इन वेब सीरीज ने सच में मेरा दिल जीत लिया। और ये सारी की सारी वेब सीरीज जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है उस लैंग्वेज में इन वेब सीरीज को देख सकते हैं। और जो नंबर 1 वाली वेब सीरीज मैं बताऊंगा उस वेब सीरीज को देखते हुए मुझे मनी हाइस्ट की याद आ गई। मुझे पता है कि मनी हाइस्ट जितना मास्टर ब्लास्टर शो कभी नहीं बन सकता, लेकिन सच में अगर आप उस वेब सीरीज को देखोगे तो भाई आप मोबाइल के साथ या टीवी स्क्रीन के साथ ऐसे चिपक जाओगे जैसे दीवार के साथ छिपकली। और मुझे सच में ये समझ नहीं आया कि आखिर क्यों वो वेब सीरीज आखिर इतनी ज्यादा अंडररेटेड रह गई। तो वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, क्योंकि आगे मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। तो नंबर 5 पर मैंने जिस वेब सीरीज को रखा है उसका नाम है ओजार्क। ये कहानी है एक ऐसे फाइनेंशियल एडवाइजर की जो पैसे की लालच में आकर ड्रग कार्टेल्स के साथ जुड़ जाता है। इसको मैंने नंबर 5 पर इसलिए रखा है क्योंकि शुरुआत में इसकी स्टोरी समझने में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है और थोड़ी बोरियत सी फील हो सकती है, लेकिन हाँ जैसे जैसे आप इस कहानी में आगे बढ़ोगे आपको सच में मजा आने लगेगा। कैसे वो ड्रग कार्टेल्स इसको अपना ब्लैक मनी देते हैं उसको वाइट करने के लिए, और इसका परिवार भी इस सब झंझट में फंस जाता है, और कैसे वो ड्रग कार्टेल्स इसके बिजनेस पार्टनर को भी मार देते हैं। मैं आपको स्पॉइलर नहीं दे रहा, लेकिन एक बार इस वेब सीरीज को जरूर चेक करना, नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। इस वेब सीरीज को देखने के बाद आपको ब्लैक मनी को व्हाइट कैसे करना ये अच्छे तरह समझ आ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नंबर 4 की ओर। नंबर 4 पर मैंने रखा है मनी हाइस्ट कोरिया को। अब वीडियो छोड़कर मत जाना, मुझे पता है कि ये मनी हाइस्ट की कॉपी बनाई गई थी। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो एक बार इसको जरूर देखना। अगर आपने देखी है तो आपको पता होगा कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि इसको जरूर देखना, क्योंकि इस वेब सीरीज के सिर्फ 12 एपिसोड है, 12 या 13 मुझे याद नहीं, मैंने बहुत पहले देखी थी। लेकिन इन 12-13 एपिसोड में मनी हाइस्ट के पूरे 5 के 5 सीजन को निचोड़ कर दिखाया गया है। इसको देखने के बाद सच में आपको मजा आ जाएगा। इस वेब सीरीज के बारे में अब मैं क्या बात करूं, मनी हाइस्ट की स्टोरी तो हम सबको पता ही है, बस उसकी कॉपी बनाई गई है। तो चलिए बढ़ते हैं नंबर 3 की ओर। नंबर 3 पर मैंने रखा है टोक्यो स्विंडलर्स को। मुझे नहीं पता कि आपने ये वेब सीरीज देखी है या नहीं देखी, लेकिन ये कहानी है एक ऐसी गैंग की जो कि करती है बड़े बड़े रियल एस्टेट स्कैम बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ, और इस गैंग का नाम होता है भू माफिया। कैसे इस गैंग का नाम भू माफिया पड़ता है, कैसे रियल एस्टेट स्कैम करती है, फर्जी पेपर बनाती है, और कैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन इस स्कैम में फंसते जाते हैं। इसको मैंने नंबर 3 पर इसलिए रखा है क्योंकि इसका सिर्फ एक सीजन है, आप जल्दी जल्दी खत्म कर सकते हो। मैंने तो एक दिन में खत्म कर दी थी, सिर्फ 7 ही एपिसोड है भाई इसके। और नंबर 2 की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं जो अगली 2 वेब सीरीज के मैं नाम बताने वाला हूँ वो ऐसी वेब सीरीज हैं जिन्हें देखने के बाद आपके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलेगा, और आप स्क्रीन के साथ ऐसे जुड़े रहोगे जैसे दीवार के साथ छिपकली। तो नंबर 2 वाली का नाम बताने से पहले चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को भी लाइक कर देना अगर आपको ये वाली 3 वेब सीरीज पसंद आई हैं। तो नंबर 2 पर मैंने रखा है क्रूक्स वेब सीरीज को। ये अभी हाल ही में आई है, मुझे नहीं पता आपने देखी है या नहीं देखी, लेकिन भाई सच में ये इतनी कमाल की वेब सीरीज है, इसे देखने के बाद आपको बहुत ही मजा आने वाला है। क्योंकि ये कहानी एक ऐसे मेन कैरेक्टर की जो कि गलत काम करना यानी कि चोरी चिकारी करना छोड़ चुका होता है, लेकिन इसके पुराने लिंक्स की वजह से इसको फिर से एक चोरी का हिस्सा बनना पड़ता है। और वो चोरी होती है एक ऐसे कॉइन की जिसकी कीमत है 3 मिलियन यूरो, लेकिन इसको नहीं पता होता कि वो ये कॉइन चुराने वाला है। इसको धोखे से फंसाया जाता है और वो कॉइन चुराने के बाद ये इतनी मुसीबत में फंस जाता है, इसका परिवार भी मुसीबत में फंस जाता है इसके कारनामों की वजह से, और कैसे ये अपने परिवार को बचाता है। और अगर आपने स्ट्रेंजर थिंग्स देखी है और उसमें आपको स्टीव हैरिंगटन का कैरेक्टर पसंद आया था, तो भाई इसमें भी एक ऐसा कैरेक्टर है यूसुफ नाम का जिसको देखने के बाद आप अपना दिल उसे दे बैठोगे। उसको इतने धोखे मिलते हैं लेकिन फिर भी भाई लास्ट में असली हीरो तो वही कहलाता है, क्योंकि मेन कैरेक्टर को बार बार मुसीबतों से वही निकालता है। मैं आपको स्पॉइलर नहीं देना चाहता, तो आप खुद इस वेब सीरीज को देखिए कि आखिर में उस कॉइन का क्या होता है और कैसे वो मेन कैरेक्टर अपने परिवार को बचाता है और खुद मुसीबतों से बाहर आता है, और कितनी गैंग्स के साथ इस मेन कैरेक्टर का लफड़ा चल रहा होता है। भाई सच में रियल लाइफ GTA है ये वेब सीरीज। तो नंबर 1 वाली का नाम जानने से पहले मैं आपको उसकी कहानी बताऊंगा। ये कहानी एक ऐसे शरीफ चोर की, मैंने यहाँ पर एक शब्द का इस्तेमाल किया है शरीफ, मतलब कि इसे भी प्रोफेसर की तरह खून खराबा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये कैसे अपने शांत दिमाग का यूज करके बड़ी बड़ी चोरियों को अंजाम देता है, बिल्कुल प्रोफेसर के जैसे प्लान्स बनाता है। हर मुसीबत से निकलने का इसके पास एक सोल्यूशन होता है जो कि प्री प्लान्ड होता है। इसके टोटल 3 सीजन है और चौथा सीजन है भाई आने वाला है। मुझे नहीं पता कि आपने इस वेब सीरीज को देखा या नहीं देखा, लेकिन अगर आपने नहीं देखा तो भाई क्या मिस कर रहे हो तुम्हें खुद नहीं पता। लेकिन आखिर ये चोर क्यों बना
और इसका साथ कौन कौन देता है चोरी में, और पुलिस इसे कभी पकड़ पाती है या नहीं। और एक स्पॉइलर देता हूँ, एक पुलिस वाला इसका साथी होता है। तो आपको इस वेब सीरीज को देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। इस वेब सीरीज का नाम है लुपिन, और ये असली बुक आरिसिन लुपिन जो कि एक फिक्शनल कैरेक्टर था उस पर ये बेस्ड है। ये इसने सारी चोरियां उसी कैरेक्टर से करनी सीखी हैं, और वेब सीरीज का नाम भी है लुपिन। अगर आपने अभी तक इस वेब सीरीज को नहीं देखा तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि प्लीज इस वेब सीरीज को देखो, और मुझे कमेंट में बताना कि आपने इन 5 वेब सीरीज में किन किन वेब सीरीज को देखा है और किन किन वेब सीरीज को भी आप देखने वाले हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली ही ऐसी धमाकेदार वीडियो में नई नई वेब सीरीज के साथ।